बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा में कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं। पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रिसेंटली डिपार्टमेंट बनाया गया है सीएम पंजाब की तरफ से। ज़बरदस्त सीट्स हैं। ये बेसिकली अथॉरिटी है पीरा, जिसका काम है ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं इन्हें रोकना, रूल एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करना और उसके बाद इस अथॉरिटी को रेगुलेट करना इस डिपार्टमेंट का काम है। जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की हैं। ज़बरदस्त सीट्स हैं, काफ़ी दिनों के बाद इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं, तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं है, ज़बरदस्त एक मौका है। अप्लाई करें, तैयारी करें। सिलेबस इसका वही होगा जनरल, हर एक बच्चा इस पर अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट भी इसमें 32 साल है। सीट्स कितनी है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इनके लिए रिक्वायर वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स हैं ईओ की, वो 299 है, 300 सीट्स हैं। कम से कम बैचलर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन अगर आपने हासिल की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एट लीस्ट सेकंड डिवीजन, कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन आपने हासिल की हुई है, चाहे आपने कोई बीएस की डिग्री की हुई है या आपने एमएससी की हुई है, एमएससी, तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंडीशन ये है कि आपके पास ड्राइविंग स्किल, मतलब आपके पास मोटरसाइकिल, कार या एलटीवी का कोई एक लाइसेंस होना जरूरी है। मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस भी अगर आपके पास है तो आप इस पे एलिजिबल है। ये दो मेन रिक्वायरमेंट है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो सुबह चला जाए, जो ट्रैफिक के सेंटर बने हुए हैं 1 घंटे में, मेरे ख्याल से 10 मिनट में ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये बनवाएं सबसे पहले, उसके बाद जो है ना आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद तैयारी का सिलेबस वही जर्नल ही होना है, क्योंकि इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिग्री आपने की हुई है, कॉमन सेंस अगर यूज करें तो इसका कोई सिलेबस किसी एक सब्जेक्ट से नहीं हो सकता है। जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये सीट का एग्जाम इजीली पास कर लेंगे, जिनकी अच्छी तैयारी है। जिनकी तैयारी नहीं है वो तैयारी करें। कुछ और रिक्वायरमेंट भी है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के हवाले से। तो इसमें बीएमआई जो है ना रिक्वायर है 27। बीएमआई होता है बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स, बल्कि इसे हम कहेंगे बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बनेगा ये 27 होना जरूरी है। इसमें आपका वजन, आपकी कद और आपकी उम्र जो है उसके हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका 27 होना चाहिए। ये खैर बाद की बातें हैं, फिलहाल आप लोग इस पे अप्लाई करें। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइट विदाउट शूज 173 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुट 6 इंच आपकी कद होना जरूरी है। उसके बाद मेल के लिए है ये। उसके बाद 1 माइल रनिंग, 1 मील की रनिंग आपको करनी होगी। कितने मिनट में? 9 मिनट में। 9 मिनट में इजीली की जा सकती है 1 मील की रनिंग। चेस्ट की मेजरमेंट है मेल के लिए कितनी है जी? 34 होनी चाहिए, नॉट एक्सटेंडेड। मतलब नॉर्मल पोजीशन में जब आप खड़े होते हैं तो उस वक्त आपकी 34 इंच होना जरूरी है आपकी चेस्ट की मेजरमेंट मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं होती है। अच्छा, एक्सपेंडेड में 36 होनी चाहिए, मतलब 34 और 36 के दरमियान में आपकी, मतलब 34 कम से कम नॉट एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड हालत में आपकी 36 कम से कम होना जरूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद फीमेल के लिए भी बीएमआई जो है वो 27 होना जरूरी है। बॉडी मास इंडेक्स जो है, हाइट जो है 162 सेंटीमीटर, ये तकरीबन आपकी बनेगी 5 फुट और 4 इंच के करीब हाइट फीमेल के लिए। जो रनिंग है वो 14 मिनट में करनी है। फीमेल ने जो 1 मील की रनिंग है वो 14 मिनट में करनी है। और उसके बाद हमारे पास चेस्ट मेजरमेंट होती नहीं है फीमेल के लिए। अच्छा, आई साइट है इसमें 6x6 होनी चाहिए विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस। कलर ब्लाइंड इज नॉट एलिजिबल, जिन लोगों को कलर ब्लाइंड की डिजीज है वो इसमें एलिजिबल नहीं है।
एज लिमिट इसमें 23 से 32 साल है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 32 साल का मतलब 32 साल है, 23 साल का मतलब 23 साल है। आगे लिखा हुआ डोमिसाइल पूरे पंजाब के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने अपने डिवीजन में जो सिटी है, उसकी डिवीजन वाइज सिटी है, यह भी मैं आपको इसके एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी डिवीजन में ही होगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे पास, सेम है दोनों की तकरीबन। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसकी जो सीट्स हैं वो 220 है। इसकी भी वही बैचलर डिग्री और साथ में लाइसेंस, कम से कम 16 साल की आपकी तालीम होना जरूरी है, साथ में लाइसेंस, आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तब भी आप इस पे एलिजिबल है। रिक्वायरमेंट आगे वही है, BMI 27 होना चाहिए, हाइट 5 फुट 6 इंच मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है, सेंटीमीटर में आप देखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद रनिंग वही 8 मिनट के अंदर करनी है आपने, 1 मील की रनिंग, अच्छा इसमें 8 मिनट में करनी है आपने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में 8 मिनट में करनी है मेल ने 1 मील की रनिंग, जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो रनिंग है वो आपने 9 मिनट में करनी है 1 मील की। उसके बाद हमारे पास फीमेल की जो रनिंग है वो अगर हम देखें तो वो 12 मिनट में करनी है आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की फीमेल ने रनिंग 14 मिनट में करनी है, 14 मिनट में। बाकी सारी रिक्वायरमेंट वही है। एज लिमिट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 23 से 28 साल है, और आपकी जो है ना पोस्टिंग आपके डिवीजन में ही होगी। तो ये सीट्स हैं, इनके बारे में अब जरा हम देख लेते हैं कि डिवीजन वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। तो इसमें आप देखें कि जो भावलपुर हमारे पास डिवीजन है उसकी जो सीट्स हैं वो 27 हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 19 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का स्केल 14 है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो स्केल है वो 11वां है, 11 स्केल है। डीजी खान की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 30 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 22 सीटें हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इसी तरह से आप देखें फैसलाबाद है हमारे पास, तो फैसलाबाद की 31 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 22 सीटें हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। उसके बाद गोजरावाला, अच्छा ये गोजरावाला की मैं बात की, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिवीजन है, इन डिवीजन के अंदर आगे फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अपनी अपनी डिवीजन में जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई करेगा। उसके बाद है जी हमारे पास गोजरावाला में 21 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 15 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। उसके बाद हमारे पास गुजरात की सीटें हैं 19 हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 14 है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। लाहौर की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं, तो 54 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की लाहौर की, और 45 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की लाहौर की। उसके बाद मुल्तान की सीटें हैं जी हमारे पास, 26 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 19 सीटें हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। उसके बाद है जी हमारे पास रावलपिंडी की 45 सीटें हैं जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और 32 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इसी तरह से हम आगे चलें तो साहिवाल की हमारे पास है 14 सीट्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 10 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सरगोदा है, और सरगोदा की 32 सीटें हैं हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और 22 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब यहां से आपको 10 डिवीजन नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि PPSC जो सवाल पूछता है आपसे कि पंजाब की कितनी डिवीजन है, 9 और 10 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 9 है या 10 है। यहां से आपको पता चल रहा है कितनी है, 10 है। यहां से आपका एक MCQs भी कवर हो रहा है। खैर टोटल जो हमारी सीट्स हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 299 300 सीटें हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 220 है। अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा जी आप पंजाब जो है ना जाएंगे, किधर जाएंगे जी, आप जाएंगे पंजाब जॉब पोर्टल पे, पंजाब जॉब पोर्टल पे जाएंगे, और यहां जाके क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। jobs.punjab.gov.pk वेबसाइट पे जाएंगे, पंजाब जॉब्स पोर्टल पे, वहां जाके अपना क्या करेंगे जी, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2025 लास्ट डेट अप्लाई करने की। फिलहाल कोई फीस नहीं है अप्लाई करने की, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपका क्या होगा जी, चालान जनरेट होगा, फिर आपसे फीस पे करवाई जाएगी, और उसके बाद आपको फिर रनिंग और बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें फाइनली रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये टोटल प्रोसेस ही है। इस पीरा में जो जॉब्स आई हैं, अथॉरिटी है, ये मैंने आपको बताया, जो सीएम है इस वक्त, उन्होंने का ये इनिशिएटिव है और उन्होंने ही ये एक अथॉरिटी बनाई है जो इन्फोर्स करेगी ये जो तजावजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करना और ये इन्हें खत्म करना, ये सारा का सारा काम इनके जिम्मे होगा। तो ये बेटा सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके लिए फिलहाल हम अपना कोई जर्नल स्पेशल बैच नहीं शुरू करने जा रहे हैं। जर्नल जो हमारे बैच हैं उन्हीं में इसके सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे जो जर्नल बैच है वो 19 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करना है तो नंबर मैं इधर छोड़ रहा हूं, इस नंबर पर राब्ता करके एडमिशन के लिए अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर सकता है। इस नंबर के अलावा हमारा किसी नंबर के साथ, किसी एकेडमी के साथ, किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूं, 034631569495। तो ये बेटा इस जॉब्स के हवाले से सारी डिटेल थी। उम्मीद करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।